आदित्य बच्चे के साथ गांव की जगह देवदार वन की तरफ निकल जाता है। वह खूब चलता है और जब उसे लगता है कि वह काफी दूर आ गया है तो वह बच्चे को एक पोटली में बांधकर पास की नदी में फेंक देता है। एक विशाल राज्य के भव्य महल में जहां सुख समृद्धि और वैभव का वास था, वहां भी एक गहरा सूनापन पसरा था। राजकुमार आदित्य और उनकी प्रिय पत्नी अवंतिका हर सुख पाकर भी एक अनमोल सुख से वंचित थे, संतान सुख से। हर बार उम्मीद की किरण जगती पर नियति उसे बेरहमी से छीन लेती और अवंतिका अक्सर महल के किसी एकांत कोने में बैठकर अपने भाग्य को कोसती, सिसकियां भरती रहती थी। प्रिय अवंतिका, फिर से तुम उदास हो। तुम्हारी यह उदासी मुझे भी भीतर से तोड़ देती है। मेरा हृदय भी तुम्हारी पीड़ा से विदीर्ण होता है। तुम समझते क्यों नहीं आदित्य? यह सूनापन मुझे भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। हमारा महल इतना भव्य है, हमारे पास धन दौलत मान सम्मान सब कुछ है, पर एक संतान नहीं है। हर बार जब उम्मीद जगती है वह टूट जाती है। मेरा गर्भ फलने से पहले ही टूट जाता है। ये कैसा अभिशाप है जो हमारे कुल को सूना कर रहा है। मैं जानता हूँ प्रिय, यह पीड़ा मेरी भी है। मैं भी एक पिता बनने का सुख चाहता हूँ, अपने वंश को आगे बढ़ता देखना चाहता हूँ, पर जो नियति में लिखा नहीं वह मिल भी नहीं सकता। हमें ईश्वर की इच्छा स्वीकार करनी होगी। शायद यही हमारा भाग्य है, यही हमारा कर्म। उसी समय एक वृद्ध तेजस्वी तपस्वी साधक महल के द्वार पर अन्न जल की याचना हेतु पहुंचते हैं। उनका चेहरा शांत और एक अलौकिक आभा से युक्त है। भीतर से अवंतिका के रोने की आवाज अब भी आ रही है, जो महल की भव्यता को भेद कर बाहर तक पहुंच रही है। आदित्य द्वार पर आता है। तपस्वी को देखकर थोड़ा असहज होता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उनके निजी दुख का पता किसी बाहरी व्यक्ति को चले। पुत्र, मैं अन्न जल की याचना हेतु आया हूँ, परंतु भीतर से यह करुण क्रंदन कैसा? क्या इस घर में कोई विपदा आन पड़ी है? नहीं नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। बस गृह कार्य के कारण थोड़ी परेशानी है। आप भीतर आइए, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करवाता हूँ। आप विश्राम करें। पुत्र, सत्य छिपाने का प्रयास मत करो। मेरी दिव्य दृष्टि सब भांप रही है। मैं इस घर से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मुझे इस दुख का कारण झात न हो जाए। यह घर खुशियों से भरा होना चाहिए, पर यहाँ तो उदासी का वास है। एक सूनापन है जो इस महल की दीवारों में गूंज रहा है। क्षमा करें महाराज, आप सही कहते हैं। हमारी व्यथा इतनी गहरी है कि शब्दों में बयां करना कठिन है। हमारी कोई भी संतान जीवित नहीं रह पाती। यह हमारी पत्नी का दुख है जो उसे भीतर ही भीतर खाई जा रहा है। हम हर उम्मीद खो चुके हैं महाराज। हमने हर वैद्य, हर उपाय आजमा लिया, हर मंदिर में माथा टेका, पर सब व्यर्थ रहा। तपस्वी अवंतिका के पास आते हैं। अवंतिका उन्हें देखकर उठ खड़ी होती है। उसकी आंखों में अभी भी आंसू हैं, पर अब उनमें थोड़ी जिज्ञासा भी है। तपस्वी अपने कमंडल से एक स्वर्णिम आभा वाला अत्यंत सुंदर और सुगंधित फल निकालते हैं, जिसकी चमक से पूरा कमरा जगमगा उठता है। पुत्री, तुम्हारी पीड़ा मैंने समझ ली है। ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। यह दिव्य फल तुम्हारी सूनी गोद भर देगा। इसे ग्रहण करो। परंतु एक बात का ध्यान रखना, यह फल केवल तुम्हारे द्वारा ही ग्रहण किया जाए, किसी अन्य जीव के संपर्क में न आए। इसकी पवित्रता भंग न हो। महाराज, आपके इस उपकार को मैं कभी नहीं भूलूंगी। आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है। मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी इस हिदायत का पूरा ध्यान रखूंगी। उसके चेहरे पर वर्षों बाद एक सच्ची मुस्कान खिली थी। अवंतिका फल को लेकर भीतर आती है। महल के बरामदे में एक ऊंची जगह पर रखती है, जहां उसे लगता है कि वह सुरक्षित है। फिर वह अपने गृह कार्य में जुट जाती है, क्योंकि सुबह का समय था और उसे कई काम निपटाने थे। तभी पास के जंगल से एक नटखट वानर आता है। वह महल की दीवारों पर कूदता फांदता बरामदे तक पहुंच जाता है। उत्सुकतावश वह कूदा, फल को एक पल के लिए छुआ और तुरंत ही जंगल की ओर भाग गया।
अवंतिका वापस आती है। उसे कुछ भी पता नहीं चलता। तपस्वी महाराज ने कहा था किसी और के संपर्क में ना आए। लगता है सब ठीक है, अब मेरा सपना पूरा होगा। अवंतिका उसे श्रद्धापूर्वक खा लेती है। 9 महीने बाद महल में खुशियों का माहौल था। प्रसव पीड़ा के बाद अवंतिका ने एक शिशु को जन्म दिया, पर जैसे ही शिशु को सामने लाया गया, महल में सन्नाटा छा गया। आदित्य शिशु को देखकर स्तब्ध रह जाता है। उसके चेहरे पर निराशा, क्रोध और घृणा के भाव एक साथ उभर आते हैं। यह क्या है? यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। यह एक विकृत जन्म है। यह कैसा अभिशाप है जो हमारे कुल पर आया है? आदित्य, यह हमारा बच्चा है, मेरा लाल है। ये जैसा भी है, ये मेरा अंश है, मेरा ही रक्त है। मैं इसे स्वीकार कदापि नहीं कर सकता। यह हमारे कुल का अपमान है। यह हमारे सम्मान का धब्बा है। इसे मेरी नजरों से दूर करो अभी। कहीं ये कोई बुरा शगुन तो नहीं? राजकुमार और राजकुमारी पर कैसा संकट आ गया। कुल का नाम तो मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसा शिशु कैसे स्वीकार किया जाएगा? ये तो राजघराने के लिए कलंक है। जहाँ एक ओर आदित्य इस विचित्र शिशु को देखकर क्रोध और निराशा से भर गया था, वहीं अवंतिका की ममता ने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया था। उसके लिए वह केवल उसका पुत्र था, उसका रक्त, उसका जीवन, उसका अनमोल वरदान। फुसफुसाहट और तिरस्कार भरी निगाहों ने आदित्य के डर को और बढ़ा दिया था। या वह अपने कक्ष में एकांत में बैठकर अपनी प्रतिष्ठा और इस कलंक के बारे में सोचता रहता। मेरा प्यारा बच्चा, मेरा अंशु, तुम जैसे भी हो, माँ तुम्हें बहुत प्यार करती है। तुम मेरे लिए सबसे सुंदर हो, कोई तुम्हें अस्वीकार नहीं कर सकता। तुम मेरे जीवन का प्रकाश हो। यह कैसा अभिशाप है? मैं इस विकृत जन्म को अपने महल में नहीं रख सकता। लोग क्या कहेंगे? हमारी प्रतिष्ठा का क्या होगा? हमारे कुल का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। लोग कुछ भी कहें, यह मेरा पुत्र है। तुम इसे अस्वीकार कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हारा हृदय इतना कठोर हो गया है कि तुम अपने ही रक्त को ठुकरा दो? यह वही संतान है जिसके लिए हम तरसते थे। मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करूंगा। यह मेरे लिए एक बोझ है, एक कलंक। मैं इसे अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकता। इसका तो मुझे ही कुछ करना होगा, नहीं तो यह कलंक मेरी पुश्तें ही खराब कर देगा। एक दिन वे दोनों नगर भ्रमण पर निकले और तभी लोगों ने पहली बार अंशु को देखा। देखो देखो, राजकुमार का बेटा बंदर जैसा दिखता है, पूंछ वाला राजकुमार। दूर ही रहो भैया इससे, पता नहीं कब हमें काट ले। यह घटनाएं सुनकर आदित्य किसी से कुछ नहीं बोलता और उसके मन में बच्चे को त्यागने के विचार और पुख्ता हो जाते हैं। रात का समय है, महल शांत है। आदित्य अपने कक्ष में अकेला है और अवंतिका अंशु को गोद में लिए खिला रही है। और दूसरी तरफ आदित्य ने एक क्रूर निर्णय ले लिया था। वह जानता था कि अवंतिका कभी अपने पुत्र को नहीं छोड़ेगी। इसलिए अगली सुबह अवंतिका, मैंने खूब सोचा अपने बेटे के बारे में। रात भर मैं सो नहीं पाया कि मेरा बेटा ऐसा है वैसा है, मगर अब मैं समझ चुका हूँ कि यह है तो अपना खून ही। अब मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि हमें इसे दुनिया दिखानी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। अब मेरे बच्चे को मम्मी के साथ साथ पापा का भी प्यार मिलेगा। मेरा हृदय शांत हो गया। मुझे लगा था कि आप उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं क्या सोच रहा था कि मैं साहूकार के घर तक जा रहा था हिसाब किताब करने के लिए। तो क्यों ना अपने बच्चे को भी ले जाऊं। इसी बहाने यह बाहर घूम भी लेगा और लोगों को भी पता चलेगा कि हमने इसे स्वीकार कर लिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है जी, ले जाइए इसे, पर ध्यान रखिएगा ये बहुत मासूम है। आदित्य बच्चे के साथ गांव की जगह देवदार वन की तरफ निकल जाता है। वह खूब चलता है और जब उसे लगता है कि वह काफी दूर आ गया है, तो वह बच्चे को एक पोटली में बांधकर पास की नदी में फेंक देता है।
अब यह बोझ सदा के लिए समाप्त हो गया। अब कोई कलंक नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं। मुझे माफ करना पुत्र, यह मेरे लिए और शायद तुम्हारे लिए भी सबसे अच्छा था। आदित्य ने एक क्रूर निर्णय लिया था। उसने अपनी पत्नी के विश्वास और एक निर्दोष शिशु के जीवन दोनों को त्याग दिया था। उसका हृदय पत्थर का हो चुका था और फिर आदित्य चुपचाप अपने महल आ जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अरे भाग्यवान, कहाँ हो और अपना पुत्र कहाँ गया? अरे उसे तो आप अपने साथ ले गए थे ना, और फिर भी पूछ रहे हैं कि कहाँ है अपना पुत्र। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो। वो मेरे साथ गया था, लेकिन महल से बाहर निकलते ही वह रोने लगा और कहने लगा कि मुझे माँ के पास जाना है, मुझे माँ के पास जाना है। और उसने फिर महल की ओर दौड़ लगा दी। क्या वह अभी तक नहीं आया? नहीं जी, वो तो अभी तक नहीं आया। मैं तो यही समझ रही थी कि वो आपके साथ है। वहीं दूसरी ओर ऋषि प्रज्ञानंद उसी नदी तट पर अपनी तपस्या कर रहे हैं। वे गहरे ध्यान में लीन हैं। उन्हें जल में कुछ तैरता हुआ दिखता है। वह अपनी आंखें खोलते हैं और उन्हें वही बच्चा एक पोटली में मिलता है। महाराज, मुझे मेरे पिता ने त्याग दिया है। उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ दिया क्योंकि मैं सामान्य नहीं हूँ। मुझे बचा लीजिए महाराज। यह क्या? हे प्रभु, यह कैसा चमत्कार है? यह तो बोल रहा है। यह कैसे हो सकता है? पुत्र, तुम कौन हो? मुझे पूरी बात बताओ। किसने तुम्हें यहाँ छोड़ा? शिशु प्रज्ञानंद को अपनी पूरी कहानी बता देता है। कैसे उसका जन्म हुआ, कैसे उसके पिता ने उसे अस्वीकार किया और कैसे उसे नदी में फेंक दिया गया। तपस्वी को सारी सच्चाई झात हो चुकी थी। उनका हृदय क्रोध और दुख से भर गया। ऋषि प्रज्ञानंद बच्चे को लेकर सीधे आदित्य के महल पहुंचते हैं। उनके चेहरे पर क्रोध और न्याय का भाव है। आदित्य उन्हें देखकर चौंक जाता है, भयभीत हो जाता है। हे मूर्ख, तूने यह क्या किया? तूने एक निर्दोष शिशु को त्याग दिया। तूने अपनी पत्नी की ममता का अपमान किया। क्या यही तेरा धर्म है? एक पिता होकर तूने अपने ही रक्त को मृत्यु के मुख में धकेल दिया। तुझे शर्म आनी चाहिए। अवंतिका को जब सच्चाई पता चलती है कि उसके पति ने उसके पुत्र को त्याग दिया था, तो उसका हृदय टूट जाता है। उसकी आंखों में अब कोई आंसू नहीं है, बस एक गहरी निराशा और दृढ़ता है। उसका चेहरा पत्थर जैसा हो जाता है। तुमने मेरे बच्चे को त्याग दिया। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है आदित्य। तुमने मेरे मातृत्व का अपमान किया है। तुमने मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना छीनने की कोशिश की। मुझे माफ कर दो अवंतिका। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं क्या करता? वह सामान्य नहीं था। भूल? यह भूल नहीं, यह अक्षम्य पाप है। तूने अपने स्वार्थ के लिए एक जीवन को खतरे में डाला। ईश्वर तुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। अवंतिका, मुझे क्षमा कर दो। मैं भ्रमित हो गया था, मैं डर गया था। मुझे डर था कि कहीं यह बच्चा बड़ा होकर देवदार वन से अपने जैसे दिखने वालों को महल में न ले आए। कहीं हमारे कुल का नाम बदनाम न हो जाए। इसीलिए मैंने ऐसा किया। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। जिसने अपने ही रक्त को त्याग दिया, जिसने एक मासूम जीवन को खतरे में डाला, वह मेरा जीवन साथी नहीं हो सकता। मैं अपने पुत्र के साथ कहीं दूर चली जाऊंगी, जहाँ हमें सम्मान मिलेगा, जहाँ कोई हमें तिरस्कृत नहीं करेगा। माँ, रुक जाओ। पिताजी को क्षमा कर दो। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? देख राजकुमार, उससे कुछ सीख। तूने इसे जान से मारना चाहा, पर यह फिर भी तुम्हें क्षमा करने को कह रहा है। पुत्री, शांत हो जाओ और तुम राजकुमार अपनी इस संतान की करुणा को देखो। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि जो मैंने फल तुम्हें दिया था उसे किसी और जीव ने छू लिया था। उस वानर के स्पर्श से फल की ऊर्जा में थोड़ा परिवर्तन आया, जिसके कारण इस शिशु का जन्म इस रूप में हुआ। यह कोई श्राप नहीं था, बल्कि एक साधारण सी चूक थी। ऋषि प्रज्ञानंद की बातें सुनकर अवंतिका और आदित्य दोनों चौंक जाते हैं। परंतु घबराओ नहीं, यह कोई श्राप नहीं है। यह शिशु एक दिव्य आत्मा है। जब यह शिशु 5 वर्ष का होगा, तब वह अपने असली मानवीय रूप में प्रकट होगा। यह सब ईश्वर की लीला थी, ताकि तुम्हें ममता की सच्ची शक्ति का अनुभव हो और आदित्य को अपने कर्मों का प्रायश्चित करने का अवसर मिले। साधु महाराज, इसका मतलब यह 5 वर्ष का होगा, तो फिर यह हमारे जैसे दिखने लगेगा? साधु महाराज, ये ठीक हो या ना हो, मगर मैंने इसे जन्म दिया है। यह मेरा बेटा है, मैं इसे पालूंगी।
और 5 साल बाद अंशु अब 5 वर्ष का हो चुका है। वह अपनी माँ के साथ महल के आंगन में खेल रहा है। अचानक उसके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकलता है। अंशु ने अपना वास्तविक मानवीय रूप ले लिया। वह एक सुंदर, स्वस्थ और तेजस्वी बालक बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि माँ का प्रेम, क्षमा और ईश्वरीय कृपा किसी भी श्राप या परिस्थिति से बड़ी होती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और एक लाइक अपनी माँ के नाम